स्मार्टफोन पे है ना, नहीं स्मार्टफोन पे रखना वही ऑफ, मतलब स्मार्टफोन ही है ना। ठीक है, श्री राधा देव की जय। श्री श्री निताई सच्ची सुध की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदादेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशितारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने नमः नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 2। भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। विपरीत कर्म मतलब विकर्म, विकर्मों का वर्णन। श्लोक संख्या 2 मेरे पीछे दोहराइए। यम यमर्थ उपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते।
यम यम अर्थ उपादत्ते दुःखेन सुख हेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यम अर्थ उपादत्ते दुःखेन सुख हेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते। माता जी यम यमर्थ उपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यमर्थ उपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं धुनोति भगवान् पुमान् शोचति यत्कृते यम यम जो कुछ जिस जिस अर्थम वस्तु को उपादत्ते प्राप्त करता है दुखेन कठिनाई से सुख हेतवे सुख के लिए तम तम उसको धुनोति नष्ट कर देता है भगवान पुमान व्यक्ति सोचते शोक करता है यत् कृते जिस कारण से। अनुवाद तथाकथित सुख के लिए भौतिकतावादी द्वारा जो जो वस्तुएं अत्यंत कष्ट तथा परिश्रम से अर्जित की जाती हैं उनको काल रूप परम पुरुष नष्ट कर देता है और इसके कारण बद्धजीव उनके लिए शोक करता है। तात्पर्य भगवान के प्रतिनिधि रूप काल का मुख्य कार्य सभी वस्तुओं को नष्ट करना है। भौतिकतावादी लोग भौतिक चेतना के कारण आर्थिक विकास के नाम पर ना जाने कितने प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। वे सोचते हैं कि लोगों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करके वे सुखी होंगे, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि काल क्रम से उनके द्वारा उत्पन्न की गई सारी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। इतिहास हमें बताता है कि इस भूमंडल पर न जाने कितने शक्तिशाली साम्राज्यों का निर्माण कितने कष्ट तथा अध्यवसाय के फलस्वरूप हुआ था, किंतु काल के साथ वे सारे के सारे नष्ट हो गए। तो भी ये मूर्ख भौतिकतावादी यह नहीं समझ पाते कि भौतिक आवश्यकता की वस्तुएं उत्पन्न करने में वे समय का ही अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी वस्तुएं काल के साथ नष्ट हो जाएंगी। शक्ति का यह अपव्यय जनसमूह के अज्ञान के कारण है, जो यह नहीं जानता कि मनुष्य सनातन है और उनका कार्य भी सनातन है। वे यह नहीं जानते कि किसी एक प्रकार के शरीर में जीवन की अवधि शाश्वत यात्रा की चमक मात्र है।
इस तथ्य को ना जानने के कारण वे जीवन के इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। भगवान कपिल की शिक्षाओं में ये कुछ अंत की तरफ के हैं। इसके बाद में एक अध्याय है जिसमें माँ के गर्भ में शिशु का कैसे पालन होता है उसका वर्णन है, और उसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 33 अध्याय है। तो बहुत लंबे रास्ते आ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी। सृष्टि का वर्णन भी पढ़ चुके हैं। सामान्यतः इस सृष्टि को क्रॉस करना आसान नहीं होता है। सृष्टि को क्रॉस करना तो कठिन होता है, परंतु सृष्टि का जो वर्णन है उसको भी समझना बहुत कठिन होता है। बहुत दिमाग लगा के समझ पाते हैं। वो वर्णन करने के बाद भगवान कपिल भक्ति का वर्णन करते हैं पिछले अध्याय में। उसके बाद इस अध्याय में भौतिक संसार के कुछ वास्तविक सत्य को बताते हैं और बहुत खुले खुले रूप में बताते हैं। भागवतम ग्रंथ का एक विशेषता है कि भागवतम कुछ छुपाता नहीं है और चिकनी चुपड़ी बातों में भी नहीं बताता है। मतलब पैकेजिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता भागवतम में। कभी कभी जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हैं, उसको आपको कड़वी दवाई जैसा पीना पड़ता है। परंतु भागवतम वो कार्य करता भी है, क्योंकि भागवतम माता पिता का भी रोल निभाता है, पुत्र का भी रोल निभाता है, गुरु का भी, पुत्र नहीं मित्र का भी रोल निभाता है, गुरु का भी रोल निभाता है। तो जब एक ही व्यक्ति तीनों रोल में रहता है तो कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट भी बोलता है, कभी कभी सांत्वना भी देता है, परंतु हमेशा हमारा हित चाहता है। तो ये अध्याय और इसके बाद वाला अध्याय, 2 अध्याय भौतिक सृष्टि का और भौतिक सृष्टि की कठिनाइयों का बहुत ग्राफिकली वर्णन करते हैं। और ये श्लोक जो है स्पेसिफिकली बहुत क्लियर श्लोक है कि व्यक्ति दुखे न सुख हेतवे, सुख प्राप्त करने के लिए दुख से बहुत सारी चीज़ें कमाता है और भगवान उन सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं काल के रूप में। केवल कुछ समय के लिए रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रयास करते हैं और नहीं मिलती है। धुनोती शब्द उपयोग किया है, उसका मतलब है कि पूरी तरह से ही खत्म कर देते हैं भगवान। भागवतम में धुनोती शब्द और भी जगह पे आया है। 6वें स्कंद में वर्णन आता है, निहारम एवं भास्कर, विधुनोति सुहृत सताम, पहले स्कंद से अध्याय में आता है। 6वें स्कंद पहले अध्याय में भी आता है। और क्या श्लोक है वो, केचित केवल या भक्तिया वासुदेव परायण, 6वें श्लोक, 6वें कैंटो का पहले अध्याय का 15वां श्लोक, उसमें भी आता है। धुनोती का मतलब होता है पूरी तरह से एग्जिस्टेंस खत्म कर देना। हमने कभी पहले डिस्कस किया था कि हम व्यक्ति को मारते हैं और कपड़े को धुनते हैं, तो इसमें यही अंतर होता है। जब भगवान ने केसी राक्षस को मारा था तो वहां पे भी धुनोती शब्द आता है, क्योंकि केसी राक्षस को इस तरह से मारा था कि उसके शरीर के सारे अंग उसके मांस के अंदर चले गए थे। देखने से पता नहीं चल रहा था कि आदमी है कि जानवर है कि घोड़ा है। इस तरीके से पिटाई की थी, इसलिए वहां पे सुखदेव गोस्वामी धुनोती शब्द लिखते हैं। तो धुनोती जो है ना, मारने का सबसे ऊंचा रूप है कि इस तरीके से पिटाई करो कि व्यक्ति के शरीर के अंग नहीं बचे, मांस जैसा हो जाए। यहाँ पे भी धुनोती शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि सुखदेव गोस्वामी संस्कृत के एक्सपर्ट हैं, शब्दों का चयन उसी तरह से करते हैं। धुनोती शब्द लिखने का मतलब ही है कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लोगे, समय के साथ भगवान सब कुछ खत्म कर देंगे। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है संसार में। सामान्यतः हमें ऐसा लगता है कि हम हो सकता है एक्सेप्शन बन जाएंगे, इन जनरल लगता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग आए और उनकी मृत्यु हुई। अपने दादाजी को भी देखते हैं, पिताजी को भी देखते हैं, मम्मी को भी देखते हैं, परंतु अंदर से कन्विंस रहते हैं कि हो सकता है मैं यमराज को धोखा देने में सफल हो जाऊंगा। थोड़ा सा ऐसा फीलिंग रहता है, क्योंकि अगर जानते होते तो फिर जीवन को ठीक तरीके से जी पाते, या तो उसको कभी सोचते नहीं हैं और या फिर प्रामाणिक जगह से सुनते नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति सुनने के बाद भी वैसे ही बना रहता है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान भी देखें तो शास्त्रों में, शास्त्र मतलब भारत में अगर देखा जाए तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। आप गीता के बारे में बताना चालू करोगे तो वही आपको गीता के श्लोक बताने लगेंगे, बोलेंगे आप मुझसे ही सुनो अभी, परंतु श्लोक बताने के बाद फिर वो बोलेंगे चलो अभी हम सिगरेट पीने चलते हैं। तो उसी मुख से संस्कृत के श्लोक भी निकलेंगे, उसी मुख से सिगरेट का धुआं भी निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शास्त्र को केवल ज्ञान के स्तर पर जानते हैं, पर चूंकि वो उस ज्ञान के साथ
गर्व को मिक्स करते हैं, घमंड को मिक्स करते हैं, इसलिए वो ज्ञान कभी विज्ञान के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। क्योंकि ज्ञान प्लस प्राइड, नॉलेज प्लस प्राइड इक्वल टू इग्नोरेंस, अज्ञान। जब ज्ञान के साथ विनम्रता होती है तभी वो विज्ञान के स्तर पर पहुंचता है, नहीं तो कभी भी नहीं पहुंचेगा, कितना भी प्रयास कर ले, कितने भी जन्म लगा ले। इसलिए विद्या प्लस विनय इक्वल टू विज्ञान, और विद्या प्लस घमंड, अहंकार नहीं, घमंड गर्व बोलते हैं, विद्या प्लस गर्व इक्वल टू अज्ञान। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर कोई शास्त्र को रियलाइज करना चाहता है जिंदगी में, उसको एक कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए, विद्या प्लस विनय इक्वल टू विज्ञान। अगर ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं होगा तो शास्त्र को जिंदगी में रियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान की, आत्मा के ज्ञान की, परंतु विज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके साथ उन्होंने विनय को मिक्स नहीं किया। ज़्यादातर लोग विनय की डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं कि विनय कहलाता क्या है, और विनय को कई बार कमजोरी भी माना जाता है, सहनशीलता को भी कमजोरी माना जाता है, विनम्रता को भी कमजोरी माना जाता है। तो लोग उस क्वालिटी को कल्टीवेट करने का प्रयास ही नहीं करते। तो उसको कल्टीवेट किए बिना फिर वो कितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, उनको कभी वो दिमाग से नीचे जाता नहीं है, उसी अवस्था में रहते हैं। इसीलिए तो विनयता जो है ना, वो ऐसा गुण नहीं है कि ऑप्शनल जैसा हो। अगर ऐसा होता तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के श्लोक में इतना इम्फेटिकली नहीं लिखते। उस श्लोक के बाद वो ये भी लिखते हैं कि इस श्लोक के गुणों को अपने गले में माला के जैसा डालना चाहिए। दैट मीन्स हमेशा करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। तो वो समझना एक अलग चीज, समझना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस श्लोक में भगवान की काल शक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि लास्ट में क्या लिखा है, लोग अपने जीवन की इस क्षणिक चमक को सब कुछ मान बैठते हैं और अपना समय आर्थिक परिस्थितियों के सुधारने में नष्ट कर देते हैं। दो वस्तुएं होती हैं जिसके कारण व्यक्ति जीवन ठीक तरीके से जी सकता है, और वो दो वस्तुएं प्रहलाद महाराज को निर्देश में देते हैं। प्रहलाद महाराज को एक साधु मिलते हैं जो कि कुछ काम नहीं करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, अवधूत साधु। भागवतम में 2-3 अवधूत साधुओं का वर्णन है, एक 7वें स्कंद में, एक 11वें स्कंद में। तो वो प्रहलाद महाराज को बताते हैं। अच्छा, 11वें स्कंद में जो अवधूत साधु थे उनके कितने गुरु थे? 24 गुरु थे। 7वें स्कंद में जो अवधूत साधु थे उनके कितने गुरु थे? नहीं पता। 11वां स्कंद फेमस है, 7वें स्कंद के अवधूत का फेमस नहीं है। उनके 2 गुरु थे। वो बताते हैं मैंने 2 लोगों से सीखा है। एक तो बताते हैं बम्बल बी, भौरा से, दूसरा सीखा है पाइथन, अजगर से। दोनों से 2 वस्तुएं सीखते हैं, एक से नेगेटिव, एक से पॉजिटिव। बम्बल बी से क्या सीखते हैं कि क्योंकि सारी मधुमक्खी जो रहती हैं, सब मधुमक्खी मेहनत करती हैं और फूल इकट्ठा करके शहद बनाती हैं, और उस शहद को अगर एक मधुमक्खी एंजॉय करती है तो बाकी मधुमक्खियाँ पीछे से उसको डंक मारती हैं। और एक समय आता है कि जो शिकारी होता है वो सब मधुमक्खियों को भगा के शहद लेके चला जाता है। उसके बाद भी मधुमक्खियों को समझ में नहीं आता कि इतना मेहनत किया और शहद चला गया। फिर अगले पेड़ पे जाती है, फिर शहद बनाना चालू कर देती है, और फिर कोई दूसरा शिकारी आता है, वो चला जाता है। तो वो अवधूत मधुमक्खी से क्या सीखता है कि मैं भी ऐसे ही धन कलेक्ट करूँगा और कलेक्ट करूँगा, फिर चला जाएगा, फिर कलेक्ट करूँगा, फिर चला जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी अपने आप में चंचल है। लक्ष्मी एक जेब से दूसरे जेब में घूमती रहती है, या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, यूपीआई के द्वारा। पहले जेब में घूमती थी, आजकल मोबाइल में घूमती है, परंतु एक व्यक्ति के पास कभी नहीं रहती है। तो वो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि इसलिए मैंने मेहनत करना बंद कर दिया, कि कितना भी कमाएंगे कोई ना कोई चुरा के ले जाएगा। उसका ये मतलब भी नहीं है कि सभी लोग मेहनत करना बंद कर दें, क्योंकि वो निर्देश अवधूत के लिए दिया गया है, वो वैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। तो हम में से कई लोग उस लाइफ स्टाइल में है नहीं। उसको सुनने के बाद ये नहीं बोल सकते, बच्चे बोलें कि अभी तो स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, जो पढ़ेंगे वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, मरते समय तो सब खत्म होना ही है, तो पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। क्योंकि हम उस आश्रम में नहीं हैं। वो निर्देश आश्रम विशेष का निर्देश है। अवधूत साधु उस जीवन को जी रहे हैं, इसीलिए उस निर्देश को पालन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं। परंतु बाकी आश्रम के भक्त उससे ये सीख सकते हैं जो दूसरे आश्रमों में हैं,
वो एटलीस्ट ये तो सीख सकते हैं कि वैराग्य रहना चाहिए जीवन में। मधुमक्खी दुखी नहीं होती है कि देखो मैं इतना किया और चला गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि हम किससे क्या लेसन लेना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे अवधूत साधु ने मधुमक्खी से नेगेटिव लेसन लिया कि इतना मेहनत करते हैं और सारा धन चला जाता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी से इसी में एक पॉजिटिव लेसन भी हो सकता है, जो कि बाद में वर्णन प्रभुपाद जी उस लेसन को बताते हैं। उस वर्णन में आता है कि व्यक्ति मेहनत करे, उसका सब कुछ चला जाए तो डिटैच रहना चाहिए कि सब कुछ भौतिक संसार में अनित्य है। श्री गौरताई की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय। इस संसार में सब कुछ अनित्य है, तो कितना भी कलेक्ट करेंगे चला जाएगा। वो एक लेसन, अच्छा पॉजिटिव लेसन है कि डिटैच रहना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं तो डिटैच रहना चाहिए। इसी तरह से पाइथन अजगर का जो था, अजगर से उन्होंने लेसन लिया था कि भगवान पर पूरी तरह से डिपेंडेंट कैसे रहें, और भगवान जो भी देंगे वो खा लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं खाएंगे। वो एक लेसन, संतुष्ट रहने का लेसन कि जो मिलेगा उससे संतुष्ट रहेंगे। कठिन लेसन है, क्योंकि अजगर वृत्ति जो लोग करते हैं वो लोग कई कई दिन भूखे रहते हैं, और अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं तो भगवान उनको हैंडल करते हैं, परंतु सभी लोग शुद्ध भक्त नहीं रहते जो अजगर वृत्ति के रहते हैं। इसलिए अजगर वृत्ति भी मॉडर्न टाइम्स में उतना प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। तो पाइथन से वो ये निर्देश लेते हैं कि मैं एक जगह पे बैठा रहता हूँ। वहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जब वो बताते हैं कि कभी अच्छा खाने मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं जैसे लगता है कि वो अवधूत ब्राह्मण एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, कई जन्मों की बात कर रहे हैं। कि कभी, क्योंकि उसमें लिखता है कि कभी मैं ज़मीन पे सोता हूँ, कभी मैं पत्ती पे सोता हूँ। तो मैं उसको पढ़ रहा था, मैं सोचा पाइथन पत्ती पे सोए ना कैसे। तो फिर बाद में उसको जब ध्यान से पढ़ा तो लगा कि ये एक्चुअली एक जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, कि किसी जन्म में वो कोई ऐसा कीड़ा बना होगा जो पत्ती पे सोता होगा। और इसीलिए वो छोटा सा अध्याय है, परंतु प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उस अवधूत से मिलके कि कितने एडवांस अवधूत ब्राह्मण से मिले, और प्रहलाद महाराज उससे आत्म साक्षात्कार के बारे में पूछते हैं। उसके बाद चले जाते हैं। 7वें स्कंद का कौन सा 14वां अध्याय है, प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण की भेंट होती है। उस अध्याय में विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं उनके आइडियल फैमिली लाइफ उस अध्याय का नाम है। क्योंकि पहले ब्रह्मचारी आश्रम का 12वें अध्याय में बताते हैं, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ का, और फिर 13वें अध्याय में संन्यास आश्रम के वर्णन करते हैं, फिर 14वें और 15वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हैं। तो 14वें अध्याय में ये आता है कि अवधूत ब्राह्मण ये 2 वस्तुएं बताते हैं कि विरक्ति और संतुष्टि। अगर इन 2 वस्तुओं को कोई स्वीकार कर सकता है तो भौतिक संसार में सुखी रह सकता है, जितना भी मिल सकता है सुख। क्योंकि ये 2 वस्तुएं सामान्यतः ज़्यादातर जो असंतुष्टि आती है वो माइंड के थ्रू आती है, शरीर के द्वारा नहीं आती है। भक्ति जीवन में भी हम देखें तो ऐसे कोई बाहर से समस्या नहीं आती है, ज़्यादातर समस्या हमारे मन के द्वारा ही जनरेटेड होती है। कि कोई भक्त ने कुछ बोल दिया तो खराब लग जाता है, या हमने किसी को कुछ बोल दिया। कोई भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है तो प्रॉब्लम, नहीं भक्ति कर रहा है तो प्रॉब्लम, कम भक्ति कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है। माइंड हर सबके लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इमेजिन कर सकता है। अगर नहीं भक्ति करता है तो परेशान रहता है, देखो इतना प्रयास कर रहा है भक्ति नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं करता तो सिंसियर नहीं है। ज़्यादा भक्ति करने लगा है तो प्रॉब्लम हो जाती है कि हमसे आगे नहीं निकल जाए। तो ये माइंड की इमेजिन्ड प्रॉब्लम है। अगर माइंड के अंदर सिस्टम ही ऐसा है कि हमें प्रॉब्लम ढूंढना है तो हम कहीं भक्ति में कहीं भी जाएंगे प्रॉब्लम रहेगी, किसी भी जगह पे जाएंगे प्रॉब्लम रहेगा। परंतु अगर हम विरक्ति और संतुष्टि 2 वस्तुओं को स्वीकार करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाएंगे, बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ये सारे जो अनर्थ हैं एक्चुअली ये सिर के ऊपर बहुत बड़े बोझ के जैसे हैं, उस बोझ को हम खुशी खुशी लिए घूमते हैं। जब जितने एडवांस होते हैं उतना लगता है कि ये बोझ को फेंक देंगे तो अच्छे रहेंगे, ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि मेंटल ब्लॉक जो रहते हैं ना, ये सही सिर के ऊपर बोझ के जैसा काम करते हैं।
भक्ति कर ही नहीं पाते हैं ठीक से। इसलिए जितना जल्दी इस बोझ को फेंक देंगे उतना संतुष्टि से भक्ति कर सकते हैं, जितना करेंगे एटलीस्ट उतना अच्छे से कर सकते हैं। तो वो लेसन यहाँ पे आता है कि ये सच्चाई हमें पता रखना चाहिए कि काल क्रम में सब कुछ जाने वाला है, इसलिए जितना समय है उतना समय यूटिलाइज कर लें। केवल ये नहीं सोचते रहेंगे कि और क्या क्या कर सकें। एक्चुअली इससे दो वस्तुएं सीख सकते हैं। कभी जब काल क्रम के बारे में बात हो जाती है तो भौतिकतावादी लोग ये भी सोचते हैं कि अरे मर तो जाना ही है, तो जितना ज़्यादा इंजॉय कर ले तो अच्छा है, वो एक फीलिंग होती है। और दूसरा जो अध्यात्मवादी होते हैं वो बोलते हैं मर तो जाना ही है तो अगले जन्म के बारे में सोच लें। तो डिपेंड करता है कि कौन इस जन्म के बारे में सोचना चाहता है, कौन दूसरे जन्म के बारे में सोचना चाहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब व्यक्ति बीच में फंस जाता है, भक्त की ड्रेस में होता है परंतु इस जन्म के बारे में भी सोचना चालू कर देता है। क्योंकि ऑफिस में जाता है तो उसके सारे लोग इसी जन्म के बारे में सोचते हैं, तो उसको उनका बैंक बैलेंस भी बड़ा दिखता है, मेहनत भी ज़्यादा करते हैं। परंतु फिर जब हम उनसे कॉम्पीट करना चाहते हैं तो फिर हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि साथ में हमें दूसरे जन्म की चीज़ें भी देखनी है। क्योंकि बाहर की दुनिया में आप देखेंगे तो ऑफिस में लोगों को लंबा लंबा नाइट आउट करना, लंबा काम करने में कोई समस्या नहीं है। पर भक्त क्या सोचता है कि मुझे भी उतना पैसा तो मिल जाए परंतु उतना काम नहीं करना पड़े, और वो होगा नहीं, कैसे होगा? अगर आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है तो उतना टाइम तो देना पड़ेगा। उतना टाइम जब देते हैं फिर दूसरे दिन आके सीनियर से बोलते हैं माला ठीक से नहीं हो। तो हमें अपनी प्रायोरिटी डिफाइन करना होगा कि हम इस संसार में आगे बढ़ना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, या आध्यात्मिक संसार में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक वो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूज ही रहेंगे। ऑफिस जाएंगे तो ज़्यादा काम करने की इच्छा होगी, ऑफिस से आएंगे तो बोले पता चलेगा 10 माला बाकी है। तो डिपेंड करता है कि हम जितना जल्दी सोच लें कि हमें किस दिशा में कितना जाना है, या तो पहले ही प्लान कर लें कि इतना फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं, 8-10 जन्मों बाद जाएंगे भगवान के धाम में, तो फिर क्रमिक मुक्ति का प्रयास कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, महालोक तक, फिर ब्रह्मलोक तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे खिसकते हुए शिशुमाल चक्र में जाते हुए फाइनली अंदर घुस जाएंगे गेट बंद होने के पहले। अगर वही सोचा है तो फिर उस हिसाब से भक्ति कर सकते हैं। परंतु ये सोचा है कि इस जन्म में जाना है तो फिर भक्ति का लेवल भी उतना होना होगा। फिर हम नहीं बोल सकते कि घिसट घिसट के करेंगे और तब भी सोचेंगे कि इसी जन्म में चले जाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है। नो पेन नो गेन। जैसे बाहर की दुनिया में मेहनत करने से उतना आगे फल मिलता है, वैसे ही भक्ति में भी उतना मेहनत करना पड़ेगा तब उतना फल मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी भक्ति की प्रक्रिया जो है वो एलिवेटर जैसी है, बहुत सारे लाखों जन्मों को खत्म करके 1-2 जन्म में ही हम सब खत्म करने वाले हैं। सामान्यतः इतनी फास्ट प्रक्रिया कोई नहीं है। भक्ति के अलावा किसी दूसरी प्रोसेस से आप जाने का ट्राई करेंगे तो लाखों जन्मों की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी कई हजारों जन्म भी लगते हैं। केवल भक्ति प्रक्रिया में इतनी शक्ति है कि आप लाख जन्मों को एक जन्म में ख़त्म कर सकते हैं। परंतु फिर उसके लिए डेडिकेशन भी लगता है कि हमारे भजन में भी उतनी शक्ति हो कि हम एक जन्म में करने के लिए तैयार हैं। तो जितना अच्छे से लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना जल्दी लक्ष्य डिसाइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए आवश्यक भी है कि संसार से विरक्ति के बारे में भी सोचें और भगवान से आसक्ति को बढ़ाने के बारे में भी सोचें। दोनों एक साथ ही सोचना होगा, क्योंकि अगर विरक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और आसक्ति ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं तो भी एक समय के बाद फ्रस्ट्रेशन आता है कि संसार छूट नहीं रहा है और भगवान से आकर्षण हो नहीं रहा है। तो दोनों का एक साथ काम करना होगा, भगवान के बारे में सुनना भी होगा साथ साथ, और विरक्ति के लिए भी काम करना होगा। भगवान के भक्तों के बारे में भी सुनना बहुत अच्छा है। जैसे अपने एक बार कैलाश पर्वत में क्या हुआ, शंकर जी कहीं बाहर गए थे और नारद मुनि आके पार्वती जी से मिलते हैं और पार्वती जी से बात करते हैं कि आपका किस प्रकार से आपकी भगवान की भक्ति चल रही है। तो बातों बातों में ये बात आती है कि पार्वती बोलती है मुझसे ज़्यादा क्लोज भगवान शिव से कोई नहीं है, तो मैं तो सबसे क्लोज हूँ, वो मुझसे सारी बातें शेयर करते हैं। तो नारद मुनि ने बोला आपको ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न है, आप अगर इतनी क्लोज होती तो आपको वो कई चीज़ें छुपाते हैं आपसे। तो पार्वती के दिमाग में उत्सुकता हुई कि अरे मुझसे क्या छुपाते हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आज जब वापस आए घर में तो उनसे पूछना कि
गले में जो मुंडों की माला है, ये किसके मुंड हैं, किसके सिर हैं जिसकी माला पहनते हैं वो? जरूर तुम्हारी कोई सौतन होगी जिसके मुंडों की माला वो पहनते हैं, वो आपको बताते भी नहीं है। तो नारद मुनि कन्विंस करके चले गए कि नहीं नहीं, शंकर जी आपसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं, सबसे क्लोज तो नहीं है आप एटलीस्ट। तो जब शंकर जी वापस आए और पार्वती देवी के हाव भाव बदले हुए थे, उन्होंने जब पूछा तो पार्वती ने यही बोला कि आप मुझसे ज़्यादा प्रेम करते नहीं हो, मुझसे चीज़ों को छुपाते हो। और शंकर जी पहले ही आंसर करते हैं कि नारद मुनि यहाँ आए थे क्या मेरे जाने के बाद? तो पार्वती बोलती है कि कोई भी आया हो उससे आपको क्या मतलब है, आप तो मुझे प्रेम नहीं करते हो। अगर प्रेम करते हो तो बताओ ये किसके मुंड हैं, किसके सिर हैं ये जो आप पहनते हो? तब शंकर जी बताते हैं कि इतने जन्मों में आपकी जितनी बार भी मृत्यु हुई है, आपके सिर को मैं अपने गले की माला के जैसा धारण करता हूँ, आपको इतना प्रेम करता हूँ। परंतु उससे पार्वती को दूसरा क्वेश्चन आया कि ऐसा कैसे होता है कि आप कभी मरते नहीं हो, मैं ही मरते रहती हूँ। कुछ ऐसा करो कि मैं भी नहीं मरूं, आप तो वैसे ही नहीं मरते हो। तो शंकर जी बोलते हैं मैंने एक्चुअली एक अमर अमर बनने की जड़ी बूटी है मेरे पास, वो मैं हमेशा लेता रहता हूँ, इसलिए मैं कभी भी मरता नहीं हूँ। तो पार्वती बोलती मुझे भी वो जड़ी बूटी चाहिए, मुझे भी आप कह रहा है ये। तो शंकर जी बोलते हैं एक्चुअली ये तो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट है, इसलिए ये कैलाश पर्वत में नहीं आएंगे, नारद मुनि कभी भी आके डिस्टर्ब करेंगे, कोई नई जगह पे जाएंगे, एकांत वन स्थान पे लेके जाते हैं और वहाँ पे शंकर जी उनको अमर कथा जो कि भागवत कथा है उसको सुनाते हैं, पार्वती को भागवत कथा सुनाते हैं और तब से वो स्थान अमरनाथ के नाम से फेमस हो जाता है। अभी उसको बर्फानी बाबा बोलते हैं, परंतु लोगों को पता ही नहीं कि वहाँ अमरनाथ में क्या कथा सुनाई गई थी। शंकर जी का दर्शन करने जाते हैं, परंतु वहाँ पे शंकर जी ने पार्वती को भागवत कथा सुनाई थी। वो हिमालय में पूरा बर्फ के बीच में आता है। तो इस प्रकार से शुद्ध वैष्णव के बारे में सुनने से भगवान के लिए आकर्षण जागता है, भागवतम के बारे में सुनने से भी भगवान के लिए आकर्षण जागता है। और इस ब्रह्मांड में कई ऐसे महान भक्त हैं जिन्होंने इस प्रकार से अपने कैरेक्टर को भी दिखाया है। शंकर जी का कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग भी है एक्चुअली, क्योंकि कई बार लोग उनको समझ नहीं पाते, उनका वैष्णव वर्जन जो होता है बहुत डीप भगवत भक्ति का वर्णन है। एक और कथा शंकर जी का सुनते हैं, अच्छा कथा है वो भी। शंकर जी को क्या है, एक बार शंकर जी कीर्तन कर रहे थे। शंकर जी ब्रह्मांड के अकम्प्लिश सिंगर माने जाते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, भागवत कथा और कीर्तन, भगवान की लीलाओं के भजन, ये सब शंकर जी बहुत अच्छा सुनाते हैं। तो कैलाश पर्वत पर शंकर जी कीर्तन करना चालू करते हैं। जब नारद मुनि देखते हैं कि शंकर जी का कीर्तन चालू हो रहा है तो नारद मुनि अपनी वीणा लेके आते हैं कीर्तन के साथ बजाने के लिए। तो शंकर और नारद मुनि आ जाते हैं तो कीर्तन और अच्छा हो जाता है, दो शुद्ध भक्त साथ में करते हैं। उसके बाद आपको पता है संसार में सबसे अच्छा मृदंग कौन बजाता है? संसार का सबसे अच्छा मृदंग वादक कौन है? नहीं पता? गणपति बप्पा, गणेश जी जो है वो सबसे अच्छा मृदंग बजाते हैं। तो जब गणेश जी देखते हैं कि मेरे पिताजी कीर्तन कर रहे हैं और नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं, तो गणेश जी अपना मृदंग लेके आ जाते हैं, तो वो मृदंग बजाना चालू करते हैं। अभी जब तीन महान लोग जब भगवत कीर्तन कर रहे हैं तो पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंजने लगती है कि शंकर जी, नारद मुनि और गणपति तीनों मिलके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो सब बड़े बड़े देवता देखने आ जाते हैं, ब्रह्मा जी देखने आते हैं, सब लोग आके देखते हैं और कुछ लोग डांस भी करने लगते हैं वहाँ पे। और भगवान विष्णु जब वैकुंठ में ये सुनते हैं तो भगवान विष्णु की आंखों से आंसू आ जाते हैं। शंकर जी इतनी भक्ति से उनका गुणगान करते हैं कि उनकी आंखों से लगातार आंसू झरने लगते हैं, वो आंसू गिरते हुए माउंट कैलाश पर्वत पे ही इकट्ठा होने लगते हैं। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये ऐसे आंसू इसके पहले कभी आए नहीं हैं, मतलब मैंने आज तक, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैंने आज तक इस प्रकार के भगवान के आंसुओं को देखा नहीं है, तो ब्रह्मा जी अपने कमंडलों में उसको ले लेते हैं, उस तालाब में से कमंडलों भर लेते हैं। उस आंसुओं का नाम ब्रह्म द्रव्य होता है और वही ब्रह्म द्रव्य जो है वो बाद में गंगा नदी के नाम से प्रसिद्ध होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी उस कमंडलों में गंगा को भरते हैं। फिर बाद में जब
वामन देव का अवतार होता है। वामन देव ब्रह्मांड को भेद देते हैं, तो कारण जल आता है और इनके कमंडलों में ये ब्रह्मद्रव्य रहता है। दोनों से मिला के वो वामन देव का अब चरणों का अभिषेक करते हैं। और उसके बाद वामन देव के आशीर्वाद से वो जल इस प्रकार से हो जाता है कि वो जल कभी खराब नहीं होता है। इसलिए दुनिया में पवित्र नदियाँ बहुत सारी हैं, परंतु केवल एक ही नदी को यह आशीर्वाद है कि उसका जल खराब नहीं होगा। यमुना कितनी पवित्र है, परंतु यमुना के जल को भी आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर यमुना के जल को स्टोर करते हैं तो गंगा के जल में 1-2 बूंद मिलाते हैं और रखते हैं, अदरवाइज खराब हो जाता है। तो वो आशीर्वाद गंगा को वामन देव के द्वारा मिलता है। और उस तरह से फिर गंगा की स्टोरी तो बहुत लंबी रहती है, क्योंकि बाद में सूर्यवंश के राजा और सगर महाराज और ये स्टोरी आती है। उस तरह से गंगा लंबे रास्ते से निकल के आती है, क्योंकि वो चाहते तो हिमालय में गंगोत्री से जहाँ पे गंगा निकलती है वहाँ से सीधे गंगा सागर जा सकती थी। गंगा तो पहाड़ों के थ्रू भी जा सकती है, परंतु ये भागीरथ की कृपा थी कि भागीरथ पूरे भारतवर्ष से गंगा को घुमा के ले गए। क्योंकि भागीरथ ने सोचा कि मेरे पूर्वजों का तो उद्धार हो जाएगा, परंतु अगली बार अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर गंगा को कौन बुलाएगा। गंगा ने ऑफर किया था भागीरथ को कि तुम मेरा पानी ले जाओ, अपने पूर्वजों के ऊपर डाल दो, मुझे नीचे बुलाने की जरूरत क्या है। तो भागीरथ बोलते नहीं, वो तो मेरे लिए तो हो जाएगा, परंतु संसार के बाकी लोगों के लिए भी आपकी आवश्यकता है। इसलिए वो गंगा को लंबे रास्ते से लेके जाते हैं, हिमालय टू हिमालय लेके नहीं जाते हैं, लंबे रास्ते से पूरा का पूरा भारतवर्ष घुमाते हुए नीचे लेके आते हैं, जिससे कि गंगा जितनी जगह से जाएगी उतने लोगों को पवित्र करेगी। इसलिए आप देखेंगे कि गंगा का रूट लंबा है, यमुना का रूट बहुत छोटा है। हिमालय से उतरते साथ पता नहीं चलता, ज़्यादा जगह नहीं जाती, सीधे दिल्ली में बाहर आती है, दिल्ली से वृंदावन आती है, क्योंकि यमुना की इच्छा थी जल्दी कृष्ण के पास पहुंचने की। यमुना की सौतेली माँ उनको बहुत परेशान करती थी, तो उन्होंने सोचा कि अभी जिस काम के लिए आए हैं वही काम करना चाहिए। तो तपस्या करने जाते हैं और तपस्या करते करते उनके हृदय में कृष्ण प्रेम इतना उमड़ता है कि यमुना का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से वृंदावन की तरफ भागते हैं। इसलिए यमुनोत्री के बाद कुछ बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। एक स्थान है जहाँ, कौन सा, पोइंता साहब, उस स्थान पे यमुना का तट है। बाकी जंगलों से होते हुए सीधे दिल्ली में पहुँचते हैं, दिल्ली से वृंदावन, फिर वृंदावन से प्रयाग में आके मिल जाते हैं। तो ये क्या है, भगवान के महान भक्तों की निशानी है, भगवान के महान भक्तों की स्टोरी है, जो कि हमें इंस्पायर करती है कि भगवान के पास जाएंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, हमारे साथ भी जिस चीज़ के लिए हम हैंकर कर रहे हैं वो वस्तु हमें मिलेगी। वो समझना आवश्यक है, साथ साथ में संसार से वैराग लेना भी आवश्यक है, क्योंकि इस संसार से जितना हम आकृष्ट रहेंगे या संसार के कंटेंट को हम एब्जॉर्ब करते रहेंगे तो उतना हमारी मेमोरी में आध्यात्मिक कंटेंट नहीं आएगा। इसलिए सोशल मीडिया देखते समय भी कंटेंट को एब्जॉर्ब करना अच्छा नहीं है। कई लोगों की आदत इस प्रकार से पड़ जाती है कि इंस्टाग्राम के कंटेंट देखते ही रहते हैं, फेसबुक के कंटेंट देखते रहते हैं। कितने लोग इस तरह से करते हैं, फेसबुक के शॉर्ट कंटेंट देखते हैं, फिर जाके मूवी को ढूंढते हैं कि कौन सी मूवी का वीडियो है। कई लोग इस प्रकार से करते हैं। तो जितना कंटेंट यहाँ का एब्जॉर्ब करेंगे उतना कंटेंट आध्यात्मिक संसार का दिमाग से निकलता जाएगा, क्योंकि सिस्टम तो उतना ही है, वहाँ पे हमें क्या डालना है वो हमें डिसाइड करना है। तो ये आइडल तरीके से जब बैठे रहते हैं ना, टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम देखते हैं, बहुत डेंजरस है। हमें लगता है कुछ हो नहीं रहा है, परंतु चेतना गिर जाती है। जितना ज़्यादा देखोगे उतना चेतना नीचे आ जाएगा, रजोगुण में आ जाएगा। भले ही आप बोलो कि वो कोई गलत कंटेंट नहीं है, परंतु तब भी आपकी चेतना तो नीचे जाने ही वाली है, कृष्ण चेतना में तो नहीं रहेगी, क्योंकि कृष्ण से संबंधित वस्तु नहीं है। इसलिए कभी ऐसा होता है ना, जब कुछ काम नहीं होता है तो हमारी उंगली अपने आप ही इंस्टाग्राम पे चली जाती है, फेसबुक पे चली जाती है और 10-15 मिनट देख लेते हैं, हमें लगता है ठीक है चल गया, परंतु हर हमारी माला में बाधक होता है। एक टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। एक पहले ऐसा कभी कभी होता था कि आइडल कंटेंट देख लेते थे, परंतु उसको देखने के बाद हमारा उत्साह ही नहीं रह जाता है कि हम भागवतम पढ़ें। आपको फिर से अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है कि हम आध्यात्मिक चीज़ें करें, नहीं तो उत्साह ही चला जाता है, ना तो माला करने की इच्छा होती, ना कुछ करने की इच्छा होती, क्योंकि वो रजोगुण की वस्तु है। रजोगुण के बाद फिर धीरे धीरे मन डिग्रेड होकर तमोगुण में जाता है।
तो उसके बाद आपको सोने की इच्छा होगी कि हाँ अच्छे से सो जाते हैं, सो के, क्योंकि वही चीज़ें सपने में देखते हैं फिर। तो इसलिए समझना चाहिए कि हम संसार का कंटेंट उतना एब्जॉर्ब नहीं करें। जितना कंटेंट संसार का एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा डेंजरस है, कृष्ण भक्ति के लिए डेंजरस है। तो इसलिए बेटर है कि हम अर्थ प्रवृत्ति पे भी ध्यान दें, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सुने, जिससे कि एटलीस्ट हमें फ़ायदा हो कि जब हम सोते भी हैं या बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में वो चलता रहे। जैसे उसके लिए एक अच्छी आदत भी है, कई बार हम सोचते हैं कि श्लोकों को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु श्लोकों को याद नहीं भी करें अगर, पर आपके पास अगर ऑडियो में श्लोक हैं, आप उसको सुनते रहते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जब आप कुछ नहीं करते तब भी वो श्लोक अंदर चलते रहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे वो श्लोक भी अपने आप में प्योरीफाई कर देते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमें संस्कृत नहीं आता है तो क्या सुनने की जरूरत है, परंतु आप भागवतम के श्लोक के ऑडियो लगा दो, घर का काम करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, 1 हफ्ते 10 दिन सुनेंगे, उसके बाद आपको आधा श्लोक, एक श्लोक याद हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा कि आप कुछ नहीं करोगे, वो श्लोक चलता रहेगा, दिमाग में वो श्लोक चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे इच्छा भी होती है कि इसका मीनिंग तो समझ लें, अभी तो श्लोक याद हो गया, अभी मीनिंग समझना अच्छा है। तो उस तरीके से आदत पड़ जाती है। और इस्कॉन के भक्तों ने कई इस तरह से गाए भी हैं, गीता के हर अध्याय के श्लोक हैं, भागवतम के भी सिलेक्टेड श्लोक हैं। तो जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो नियमित कार्य है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है, तो केवल श्लोक लगा के रख सकते हैं, वो चलता रहेगा, दिमाग में जाता रहेगा कुछ ना कुछ कंटेंट। क्योंकि हो सकता है लेक्चर सुनने में ज़्यादा ध्यान की जरूरत पड़े, परंतु नियमित काम करते समय श्लोक तो सुन ही सकते हैं, कीर्तन और श्लोक दोनों सुन सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली माइंड को एंगेज करना है, उस समय जब माइंड कुछ एक्स्ट्रा आवर्स आइडल तरीके से माइंड बैठा रहता है, उस समय माइंड को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। तो या तो श्लोक याद कर सकते हैं, अलग से याद करने में मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आप लगा दीजिए, सुनते रहिए, एक समय आएगा जब याद हो जाएगा। मैं इस प्रकार से प्रयास करता था कि ये सिलेक्टेड श्लोक भागवतम के सुनते थे, तो सुनते सुनते कई बार सारे श्लोक याद हो जाते हैं और उसी सीक्वेंस में याद हो जाते हैं जैसे सुने हैं। आप पूरा मन में गाते रह सकते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेमोरी कमजोर होती है, हमारा सिंपल है, रिपीटेशन आप करेंगे, अगर हर दिन रिपीट कर पाए तो एक समय के बाद वो चीज़ याद हो जाएगी। जैसे बचपन में हमने ABCD याद किया है ना, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ABCD भूल जाता है? मुझे तो नहीं लगता कोई भूलता होगा। चाहे मेमोरी खराब हो चाहे कुछ भी हो, याद हो जाता है, क्योंकि वो रिपीटेशन का काम होता है। जितना रिपीट करोगे उतना वो फिक्स तरीके से लिखा जाएगा मेमोरी में। तो इसलिए ऐसे इंप्रेशंस क्रिएट करना चाहिए जो लाइफ टाइम हमें सटल माइंड में हमेशा चलते रहे। भगवान की लीलाएं चलती रहें, भगवान के शास्त्रों के श्लोक चलते रहें, कीर्तन चलता रहे, अपने आप माइंड दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल देखा हमने, जो प्रभुपाद जी का जो मशीन चलती है ना, ये कीर्तन वाली, बंद करने के बाद आपको एक बार लगता है कि बंद तो की नहीं है, चल रही है। हाँ, माइंड बोलता रहता है। हाँ, वो कीर्तन चलता रहता है। माइंड को आदत पड़ जाती है उसको रिपीट करने की। परम पूज्य नवयोगी महाराज बोलते हैं कि इतना सुनो कि सुनने की हद हो जाए। इस तरह से महाराज बोलते हैं कि इतना सुनना चाहिए कि सुनने की हद हो जाए। जब भी दिमाग चलना चालू करे तो वो ही उसके अंदर घूमता रहे, बाकी और कोई चीज के लिए वो है ही नहीं। उस लिमिट तक सुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, इसके आगे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो महाविष्णु महाराज, नवयोगी महाराज बोलते हैं, नवयोगी महाराज बोलते हैं। महाराज को बहुत सारी शायरी आती है, कई 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 चीजें महाराज बोलते हैं। ओके, वो स्टोरी बहुत लंबी है एक्चुअली। क्या है, वो केदारनाथ की स्टोरी है, बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्टोरी है। केदारनाथ की भी अच्छी स्टोरी है। शंकर जी पांडवों से नाराज हो जाते हैं, वो स्टोरी केदारनाथ की है। पंच केदार सुनना है।
नहीं, समय लगेगा, ऑलरेडी 8:40 तो होने वाला है। केदारनाथ, हाँ केदारनाथ की स्टोरी एक्चुअली क्या है, सिनॉप्सिस में बता सकते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद शंकर जी जो थे वो पांडवों से नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे क्योंकि सोचते थे कि कौरव तो ऑलरेडी गए गुजरे हैं, उनसे तो कोई आशा थी नहीं नियम पालन करने की, परंतु पांडवों ने भी सारे नियम तोड़ दिए। कम से कम युधिष्ठिर से तो आशा थी कि युधिष्ठिर नियमों को नहीं तोड़ेंगे, पर युधिष्ठिर ने भी सब नियम तोड़ दिए। ये सोच के शंकर जी नाराज थे पांडवों से। भगवान कृष्ण को पता था, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोला कि शंकर जी नाराज हैं, अच्छा नहीं आपके लिए, शंकर जी को मनाना चाहिए आप लोग। तो युधिष्ठिर बोलते हैं भगवान आपके बोलने पे ही तो हमने किया है जो भी किया, तो अभी क्या करें। तो भगवान बोलते हैं अभी मैं बोल रहा हूँ, शंकर जी को मना के आइए। तो पांचों पांडवों को शंकर जी के पास भेजते हैं मनाने के लिए। और जब ये लोग कैलाश में जाते हैं तो शंकर जी के जो सेवक हैं नंदी, वो बोलते हैं कि भगवान अंदर है, मैं बुलाता हूँ, पर वेट करते रहते हैं, परंतु शंकर जी वहाँ से गायब हो जाते हैं क्योंकि शंकर जी इनको दर्शन देना नहीं चाहते थे। तो उसके बाद जब बहुत समय निकल जाता है तब ये लोग नंदी से पूछते हैं, फिर नंदी बताते हैं कि भगवान तो है नहीं, वो आपको दर्शन देने नहीं चाहते हैं। तो भीम बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भगवान का दर्शन कैसे मिलेगा। तो एज यूजुअल नारद मुनि वहाँ पे आ जाते हैं और नारद मुनि आके बोलते हैं कि मैं बता सकता हूँ शंकर जी कहाँ पे है, परंतु मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने बताया है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हाँ ठीक है, आपको आपका नाम नहीं आने देंगे। तो नारद मुनि उनको लेके गुप्त काशी में आते हैं। गुप्त काशी में शंकर जी नंदी के रूप में निवास करते रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे नंदी रहते हैं। तो नारद मुनि बताते हैं कि इन नंदियों में से कोई एक नंदी भगवान शिव है, परंतु वो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन नंदी है, वो आप लोग पता करिए। तो वो पता करना तो भीम के लिए आसान था। भीम ने अपने मुख से इतनी जोर की हुंकार निकाली कि उस आवाज से डर के सारे नंदी बैठ गए, केवल शंकर जी खड़े रहे। शंकर जी को भी आशा नहीं थी कि भीम इस प्रकार से टेस्ट ले लेंगे, इसलिए सारे नंदी जमीन पे गिर गए और शंकर जी केवल खड़े थे। तुरंत भीम को पता चला कि ये शंकर जी है। तो भीम शंकर जी के चरणों में जाने के लिए उनको पकड़ने का प्रयास करते, शंकर जी भागने का प्रयास करते हैं। तो उसके चक्कर में क्या होता है, शंकर जी अपने आप को 5 रूपों में विभक्त कर देते हैं। 5 में से एक रूप भीम के पकड़ में आता है, क्योंकि नंदी के रूप में होते हैं तो नंदी के ऊपर जो कूल्हा रहता है वो भीम पकड़ लेते हैं, बाकी शंकर जी वहां से भाग जाते हैं। और पशुपतिनाथ, एक रूप पशुपतिनाथ जाता है, एक रूप पास में हिमालय में जाता है। पशुपतिनाथ तो हिमालय तोड़ के शंकर जी अंदर से निकल जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं केदारनाथ की यात्रा पशुपतिनाथ की यात्रा के बिना अधूरी है, क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ जाते हैं, जब उनका दर्शन करते हैं तब उसका पूरा फल मिलता है। तो इस प्रकार से शंकर जी चले जाते हैं वहाँ से। तो भीम फिर बहुत निराश होते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, भगवान दर्शन देना नहीं चाहते हैं, बहुत रोने लगते हैं। और जब इतना रोते हैं तो फिर शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं उनकी सिंसियरिटी को देख के। तो शंकर जी दर्शन देते हैं और शंकर जी बोलते हैं मैं तो जानता हूँ कि भगवान ने ही सब कुछ किया है, भगवान गोविंद के द्वारा ही सब कुछ हुआ है, परंतु तुम लोगों से आशा नहीं थी, इसलिए थोड़ा मैं दुखी था। तो फिर युधिष्ठिर लोग उनसे माफी मांगते हैं और फिर शंकर जी वहाँ पे स्थापित होते हैं केदारनाथ में। इसलिए केदारनाथ के मंदिर में आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पांडवों के विग्रह हैं, द्रौपदी और पांडवों के विग्रह हैं। उसके बाद केदारनाथ के दर्शन होते हैं। पांडवों के दर्शन करते करते फिर केदारनाथ के दर्शन होते हैं। ये केदारनाथ का स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, थोड़ा और इसमें डिटेल है, पर ये मेन स्टोरी है केदारनाथ का।